कॉफी टाइम। अब काम बंद और मेरे हाथ की स्पेशल कॉफी पीजिए। ओके, थैंक्स बेबी। हारिस, आप रिपोर्ट्स ले आए? ओह गॉड यार, भूल गया। बहुत भुलक्कड़ हो गए हैं आप। हाँ, अभी से यही हाल है, पता नहीं 2-4 बच्चों के बाद क्या होगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा आप कॉफी तो पीजिए, बताएं ना कैसी है। प्रीटी गुड। वैसे शहजाद, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ना, तो उसे क्रिकेटर बनाऊंगा इंशाल्लाह। हरगिज नहीं, वो CSS करेगा। चलो, पहला वाला तो इंटरनेशनल प्लेयर ही बनेगा। दुनिया का पहला बाप देखा है जो बच्चों को स्टडीज की बजाय खेलने कूदने पे लगा रहा है। इंसान अपनी ड्रीम्स ना अपने बच्चों पर पूरी करना चाहता है। मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, पर डैड ने कान पकड़कर बोर्डिंग में डाल दिया। अब बच्चों को बनाएंगे क्रिकेटर। व्हाट डू यू से? अच्छा, तो ये बात है। चलें फिर उसे क्रिकेटर ही बनाएंगे। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। अरे देखो तो सही, कैसे बर्बाद करके रख दिया मेरा दुपट्टा। आपने उसे दिया ही क्यों था? आप खुद धो देती, मुझे बताती, मैं धो के दे देती। अरे मुझे क्या पता था किस तरह बर्बाद करके रख देगी वो। पता नहीं किस बात का बदला लिया उसने। वाह भाई वाह, आज तो बड़ा काम हो रहा है। अरे फल कहाँ गया? इतना सारा तो लाया था शाम में। अब आपा के कमरे में। पापा के कमरे में? वो क्यों? पप्पा कहती हैं कि उन्हें कुछ ज्यादा ही जरूरत है। हाँ, कह तो सही रही थी। अब पापा का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? अच्छा सुने, आप पप्पा से पूछे ना, मुझे कल अम्मी की तरफ जाना है। खैरियत? इतने दिन हो गए अम्मी से मिले हुए, और फिर ज्वेलर की तरफ भी तो जाऊंगी। चलो वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन तुम प्लीज ये काम जरा जल्दी करो। और हिरा कहाँ है? उसको भी लगाया करो अपने साथ, हर वक्त अकेली लगी होती हो। भाई हिरा तो है पढ़ाई में मसरूफ, वो तो ये नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी से काम नहीं होता तुझे कोई मुलाजमा रख दो। अरे नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। और आप भी क्यों उठाए लेके आ रही है? मायरा को आवाज दे देती। रहने दो, तुम्हारी बीवी से 4 बर्तन तो धुलते नहीं, मेरा काम वो खाक करेगी। हट जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रॉन्ग नंबर मुझे मेरी लाइफ में राइट मैन से मिला देगा। तुमने तो मुझे धड़क के सातों रंग बख्श दिए। ये रोज रोज मिलना अच्छी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। ये मायरा को मसला क्या है कि फ्रूट इस कमरे में आए या उसके कमरे में जाए भला है? सीधी सी बात है, मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से जेलस है, और क्या। ये तो अल्लाह के काम है भला, किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं। अरे हाँ अम्मी, बड़ा जेवर शेवर फरमाती फिर रही है, जा रही है कल मैके। अच्छा, पैसे कहाँ से आए उसके पास? पता नहीं, कुछ सलामियां दबा के रखी हुई है शादी की उसने। लो, 2 सेट है तो सही उसके पास, एक जहेज का और एक बरी का, तो पैसे संभाल के रखे। वैसे मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, अपनी डिलीवरी किसी सरकारी अस्पताल में नहीं कराऊंगी मैं। बिलाल से कहे पैसों का बंदोबस्त करके रखे। अरे सारी तनख्वाह तो बेचारा लाकर मेरे हाथ पे रख देता है। वैसे मैंने ना
कमेटी डाली हुई है, तू फिक्र ना कर, सारा इंतजाम हो जाएगा। सही है। तो क्या मोटरसाइकिल ले ले भाई, हैं? बसों में धक्के खाता फिरता है। हाँ वैसे कह तो तू ठीक रही है, क्या कहूँ मैं उसे। बड़ी आई शिजा की नकल करने वाली। शिजा जैसा ब्रेसलेट बनवाना है, बंदा अपनी औकात में रहता है। यार अभी 6 महीने तो हुए हैं शादी को, अभी से क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की? हाँ तो और क्या करूं? अरे भाई शिजा को देखो, उसे तो कोई टेंशन नहीं है, बल्कि लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। शिजा की मिसाल तो अब ना ही दिया करे, फुप्पो आपको को बहुत बुरा लगता है। तो यार तुम क्यों हर बात दिल पे ले लेती हो? फिलहाल अगर आपको दिन रात लोगों की बातें सुनना पड़े ना, तो आपको पता चले आपकी आपा ने तो जीना हराम कर रखा है मेरा सुबह शाम। मायरा, वैसे मैं फील कर रहा हूँ तुम आपा की हर बात का पतंगड़ बना देती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो उनका स्टाइल ही है बात करने का, फिर भी वो बात करें तब ना, वो तो सिर्फ ताने देती रहती है मुझे बेऔलादी के। और अब तो अजीब अजीब हरकतें शुरू कर रखी हैं उन्होंने। कैसी हरकतें? अपने बच्चे के कपड़े मुझसे छुपा कर सीती हैं, पूरे घर में पानी का छिड़काव करती हैं, और तो और अब तो कोयले की धुनी देने लगी है पूरे घर में। मायरा प्लीज, हिना आपा ऐसे फजूल और जहलाना काम कर ही नहीं सकती। तुम बिला वजह उन पे तनकीद करने के बहाने ढूंढती हो। सोने दो मुझे, जिंदगी अजाब करके रख दी है। बिलाल, बिलाल प्लीज चाय तो पी लें। दिल नहीं कर रहा। सुनो, आज तुम मेरे मत जाना, शिजा आ रही है। हीरा, हीरा, जी भाई। क्या कर रही हो यहाँ? वो कुछ नहीं, गेम खेल रही थी। अच्छा, अम्मी कहाँ है? वो अम्मी ऊपर छत पे। अरे तूने तो खामखाना मायरा को अपने सर पर सवार कर रखा है। तुझे कहा भी था कि अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर लिया कर। सही कह रही हैं, लेकिन खुदा की कसम आपकी बहू की नजर से ना मुझे इतना डर लगता है कि अपने बच्चे का हर काम मुझे छुपा कर करना पड़ता है। अरे वो नजर का तवीज तो लाके दिया था मैंने तुझे। रहने दे अम्मी, आपको नहीं पता, ये जो बांझ औरतों की नजर होती है ना, ये कलेजा फाड़ नजर होती है। और आप लिखवा के रख लें मुझसे, इस मायरा को औलाद नहीं होने वाली। अल्लाह, कैसी बातें मुंह से निकाल रही है तू। अल्लाह ना करे हो जाएगी उसके भी औलाद। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बिलाल को मेरा यकीन कभी नहीं आएगा। वो सारी जिंदगी अपने घर वालों की नजरों से मुझे देखेंगे और उन्हीं के कानों से सुनेंगे। कितनी काबिले रहम होती है ना वो बीवी, जिसका शौहर कानों का कच्चा हो और उसके लिए ढाल बनकर ना खड़ा हो सके। अल्लाह किसी भी औरत को ऐसी अजियत में मुब्तला ना करे। हिना आपा मायरा के बारे में कितना गलत बोल रही थी। इसका मतलब है मायरा की बातों में सच्चाई है और मैं आपा और अम्मी को खुश रखने के चक्कर में हमेशा उसी को झुलाता रहा। आज अपने कानों से सुन लिया। पता नहीं आपा मायरा के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। लो भाई, 13 दफा घुमा के नाप दिया मैंने धागा, अब इसे पकड़ ले। ये क्या हो रहा है? अरे अरे, आओ आओ शिजा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतने दिनों के बाद माँ की याद आ गई तुझे है? माँ को कौन भूल सकता है,
अच्छा ये बताएं, ये हो क्या रहा है? अरे वो शाहजी है ना, उन्होंने बच्चा महफूज रखने के लिए अमल बताया था। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, आप किन फजूल चीजों में पड़ गई हैं? हर चीज की हिफाजत करने वाला अल्लाह है, इन धागों शागों से कुछ नहीं होता। रहने दो, तुम्हें क्या पता भाई, 1000 दुश्मन इर्द गिर्द फिर रहे हैं मेरे बच्चे के। अरे मायरा, अरे शिजा तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मजाल है कि तुम बिलाल भाई के साथ कभी आ जाओ। हाँ जरूर आऊंगी। तुम सुनाओ, हारिस भाई को नहीं लेकर आई? ये इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लेना, पहले मेहमान से चाय पानी का पूछते। हाँ मैं तो भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। आपा ये क्या बात हुई? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, फजूल में आपने उसे डांट दिया। अरे छोड़ ना, छोड़ इन बातों को, इधर आ तू। आनी, ये क्या सोचा आपने? पता नहीं रमला, मुझे डर लग रहा है। किसी को पता चल गया तो? उफ़ो आनी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी शिजा आज अपने मैके गई हुई है, हम कैब से जाएंगे ताकि किसी सर्वेंट को भी पता ना चले। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा वो तुमने अपनी फ्रेंड से अच्छी तरह डायरेक्शन समझ ली है ना आमिल बाबा की जगह के? मैंने सब कुछ पता कर लिया, आप फिक्र ही ना करें। तुम भी ना ये मायरा की तरफदारी करना छोड़ दो। आप हर वक्त उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? वो बेचारी जो है ना, तुम्हारे साथ मुकाबलेबाजियों पर उतर आई है, कुछ पता भी है तुम्हें? मेरे साथ? क्या मतलब? बिलाल को तंग कर रखा है कि सलामी के पैसों का शिजा जैसा ब्रेसलेट बनवा दो। खुद सुना है मैंने अपने कानों से। हाँ तो क्या हुआ? इसमें हर्ज ही क्या है? उसे अच्छा लगता होगा मेरा ब्रेसलेट। मियाँ उसका बसों में धक्के खा रहा है और उसे ये चौंचले सूझ रहा है। अगर उसे इतनी अकल होती ना तो मियाँ को मोटरसाइकिल ले देती। अम्मी, ये मायरा के पैसे हैं, वो कहीं भी खर्च करें। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अच्छा ये बात उसके सामने मत कहिए। लो बेटा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं ये पीऊंगी, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा सुनो, मेरे जो फल है ना वो जाकर मेरे कमरे में रखवाओ। चाय पियोगी ना थोड़ी देर में? हाँ, अम्मी की और इसकी चाय ना बिस्किट के साथ मेरे कमरे में भिजवा दो। खाना भी टाइम पे बना लिया करो, मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। जी अच्छा। अरे छोड़ इन डॉक्टरों वॉक्टरों को, मेरे साथ शाहजी के पास चल, उनके तावीज़ों में बड़ी बरकत है। क्यों हिना, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। अम्मी, बरकत देने वाली जात अल्लाह की, मुझे इन बातों पर कतई यकीन। लो सुन लो इसकी बातें। अरे जरा जो अकल हो इस लड़की को। अभी से औलाद की कदर नहीं है ना अम्मी, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। आपा, औलाद देने वाली जात ऊपर है, मैं जमीन पर रहने वाले लोगों से क्यों मांगू? देखो बेटा, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। चल उठ मेरे साथ, आज लगे हाथों ये काम भी निपटा लेते। अच्छा अम्मी, अगली दफा आऊंगी तो आपके साथ चलूं। इसकी बातों में मत आइएगा, अभी ले जाए अपने साथ ही, अगली दफा काबू में नहीं आएगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब मुझे इन बातों पर एतबार ही नहीं है तो क्या फायदा? जब अल्लाह की जात तुम्हारी गोद भर देगी ना तो तुम्हें भी एतबार आ जाएगा। चलो उठो, जाओ अम्मी के साथ, अभी के अभी चाय खत्म करो, फौरन जाओ। चलो शाबाश। क्या मुसीबत है अम्मी, आखिर कब तक इंतजार करते रहेंगे आपके उस शाहजी का? शिजा, तुझे कितनी बार समझाया, उनका नाम एहतराम से लिया कर। अरे कोई वजीफा शुरू कर रखा है उन्होंने, अभी अभी मुरीदनी तो बता कर गई है। अगर उनका वजीफा कल तक खत्म ना हुआ तो फिर? अरे सब्र कर ले, 1-2 घंटे की बात है। सबसे पहले हमें अंदर बुलाएंगे। हाँ, हमें ही अंदर बुलाएंगे। अम्मी, अरे क्या बात है शिजा, क्या मुसीबत है? तुझे तो यहाँ लाकर बड़ी गलती की है मैंने। मेरी सास और रमला यहीं आ रही है। अल्लाह से, ये क्या कह रहे? ये कमबख्त यहाँ कहाँ टपक पड़ी? ये यहाँ क्या लेने आई हैं? वैसे तो बड़ी मॉडर्न बनी फिरती है अपने आप में। रमला जी, ये आमिल बाबा ने कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं ले लिए हैं? आनी, आजकल 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है?
हाँ, लेकिन अमल भी चांद की पहली तारीख से शुरू करेगा। सो व्हाट? भाई उसमें अभी 6 दिन बाकी हैं। आनी, पिछले 6 महीनों में तो शिजा क्या कोई औलाद हुई नहीं, अगले 6 दिनों में भी कुछ नहीं होने वाला। प्लीज डोंट वरी। अरे बेवकूफ लड़की, जब अमल 6 दिन बाद स्टार्ट होगा तो पैसे भी 6 दिन बाद ले लेते। आनी प्लीज आप पैसों की फिक्र छोड़ दें। जब आमिर बाबा ने कहा औलाद नहीं होगी तो नहीं होगी। बल्कि याद है वो तो कह रहे थे हारिस अगले 6 महीनों में शिजा को खुद डिवोर्स करेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। रंधावा जी का भी दिमाग ठिकाने आए। जब से बहू आई है घर में, बीवी का तो कोई होश ही नहीं है उनको। आप टेंशन ना लें, अंकल की भी याददाश्त वापस आ जाएगी। जैसे ही हारिस शिजा को छोड़ेगा